सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस आइडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेके, जो कि सस्ता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे पेपर प्लेट का बिजनेस आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा और इसका सेटअप आप कैसे बना सकते हो, बना के आपको क्या क्या करना होगा, किस तरह से एक मैन्युफैक्चर बन सकते हो, पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना। चैनल में नए आए हो तो नए बिजनेस के आइडिया जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, पेपर प्लेट की बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप बहुत सारे ऐसे जगह पे देखे होंगे कि पेपर प्लेट के इस्तेमाल होते रहते हैं। शहर में भी होते हैं, गांव में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ पेपर प्लेट नहीं, पेपर प्लेट्स बनते हैं, उसके साथ पेपर का ग्लास बनता है, पेपर का बोल बनता है, पेपर का कप बनता है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट को आप बना के सेल करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसका बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं आपके लिए दो प्लान या दो बिजनेस मॉडल बनाया है। जो पहला मॉडल है थोड़ा एक्सपेंसिव और रिस्की वाला मॉडल है। दूसरा मॉडल जो मैंने बताऊंगा आप लोगों को वो थोड़ा कम रिस्की वाला और कम एक्सपेंसेस वाला मॉडल होगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका बिजनेस का मॉडल क्या होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा और आप कैसे उसका सेटअप कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो मैं पहला मॉडल बताने वाला हूँ, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है मॉडल 1। इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, इसमें आपको रूम स्पेस चाहिए 250 से 300 स्क्वायर फीट। रूम आपका खुद का हो सकता है, खुद का होगा तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कम लगेगा। खुद का नहीं है तो आप रेंटेड हो सकता है या फिर आप लीज पे भी रूम ले सकते हो। यहाँ पे रूम थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको रूम ज़्यादा लगेगा। और बिजनेस आपको जब बढ़ता रहेगा समय के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका रूम का भी स्पेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मशीन लगेगा। मशीन आपको 3 वेरिएंट में आता है, जो कि पहला आता है आपको एकदम फुल्ली मैनुअल आता है, उसके बाद आता है सेमी ऑटोमेटिक, उसके बाद आता है फुल्ली ऑटोमेटिक। अगर आप नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एकदम फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें मैं आपको प्रेफर करूंगा सेमी ऑटोमेटिक मशीन परचेस कीजिए, जो कि आपको 35,000 से लेके 50,000 के बीच आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पे खरीदना, तो आपको यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक 60,000 से लेके 1 लाख के बीच आपको यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगाना होगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप मैनुअल मशीन और सेमी ऑटोमेटिक मशीन से काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन को काम पे लगाना, तो यहाँ पे आपको 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपको लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल लगेगा। आप जितनी भी चीप रेट में क्यों ना स्टार्ट करना चाहे, फिर भी आपको यहाँ पे 3 से 4 लेबर यहाँ पे आपको लग जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल में आते हैं आपका पेपर रोल खरीदना होगा। पेपर रोल का यहाँ पे आपको कीमत आता है 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक किलो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिपेंड करता है कौन से क्वालिटी का परचेस कर रहे हो। पेपर का क्वालिटी डिपेंड करता है पेपर की जीएसएम के ऊपर। अब जीएसएम जितना मोटा होगा, प्लेट उतना अच्छा बनेगा, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस भी यहाँ पे आता है। डिपेंड करता है आप कितने प्राइस पे यहाँ पे माल खरीदेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी के डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ट्रेड लाइसेंस लगेगा, उसके बाद आपको जीएसटी लगेगा, और उसके साथ बिजनेस की अलग अलग जो एग्रीमेंट होता है एग्रीमेंट लगेगा। और उसके बाद आपका जो रूम आप रेंट पे लेंगे या लीज पे लेंगे, तो उसके लिए जो एग्रीमेंट बनता है यहाँ पे आपको लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो मार्केटिंग करने के लिए आपको होलसेल मार्केट को टारगेट करना होगा। आप होलसेल मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसके अलावा आप रिटेल मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसके बाद अदर्स एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक बिजनेस को सेट करने में एक सेटअप एक्सपेंसेस तो लग ही जाता है, जैसे फर्नीचर और बिजनेस का आपका जो यहाँ पे सेट होगा, तो उसको सेट करने के लिए एक एक्सपेंसेस यहाँ पे लग जाता है। तो इस सब कुछ मिला के यहाँ पे पहले मॉडल पे अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 3-3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। डिपेंड करता है कौन से एरिया में बिजनेस सेट करना चाहते हैं और आप कौन से स्टेट से यहाँ बिलोंग करते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको 3 से 3.5 लाख का एक्सपेंसेस आएगा। हो सकता है आपको इससे कम भी लग सकता है या फिर हो सकता है इससे आपको ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मॉडल 1 पे अगर आप काम करना चाहते हैं, तो अगर आप पहले से बिजनेसमैन है, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके साथ साथ, या फिर आपके बिजनेस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तब आप मॉडल 1 पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगेगा और उसके साथ यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा मॉडल 2 के बारे में। मॉडल 2 में क्या होता है, आपका यहाँ पे पैसा थोड़ा कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर नहीं, यहाँ पे एक रीसेलर या रिटेलर बन के यहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेल करोगे, बिजनेस को स्टार्ट करोगे। इसमें आपको एक रूम चाहिए 100 से 200 स्क्वायर फीट, लेकिन ये जो रूम होगा या फिर एक शॉप होगा जो मार्केट में होना चाहिए, जहाँ से लोगों को पता चले कि आपको इसी तरह का एक बिजनेस आप चला रहे हो। इसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जो आपका शॉप होगा वो अच्छे प्लेस में होना जरूरी है। इसके साथ साथ ये आपका खुद का हो सकता है, आप रेंटेड हो सकता है और लीज में भी आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा 220 वोल्ट का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी 240 वोल्ट का या उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। आपको 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे काम पे लगा सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट, पहले बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगा था, इसी बिजनेस सेटअप करने के लिए भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और बिजनेस के अलग अलग एग्रीमेंट जो होता है यहाँ पे आपको लग जाएगा। उसके बाद मार्केटिंग, जैसे कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप एक होलसेलर या फिर आप एक रिटेलर बन के काम कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे सोशल मीडिया का अगर आप मदद लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया या दूसरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपका जो शॉप होगा मार्केट में होगा, तो वहाँ से लोगों को पता चल जाएगा आपके बिजनेस के बारे में। फिर यहाँ पे आपका जो एक्सपेंसेस, अदर्स एक्सपेंसेस यहाँ पे पकड़ लीजिए। तो अदर्स एक्सपेंसेस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होगा, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल परचेस से लेके आपको जो बिजनेस सेटअप करने के लिए फर्नीचर या अपना शॉप को डेकोरेशन करने का जो एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो सेल करेंगे वो फिनिश प्रोडक्ट सेल करेंगे। पहले वाले मॉडल पे आप रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप फिनिश प्रोडक्ट सेल करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे पेपर प्लेट, पेपर बोल, पेपर ग्लास, पेपर कप, ये सब आपको यहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पे अगर आप मॉडल 2 में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको कम से कम 50,000 लग जाएगा। डिपेंड करता है आपका कैसे कॉस्ट शीट बनाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 50,000 से ज़्यादा लग सकता है, 50,000 से कम लग सकता है। अब जितना अच्छी तरह से प्लानिंग बनाओगे, जितना अच्छी तरह से आप इस पे काम करोगे, उतना कम यहाँ पे आप कॉस्ट लगा के इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस में रिटर्न की बात करें, तो रिटर्न दोनों फील्ड में अलग अलग रिटर्न आता है। जैसे कि मॉडल 1 में, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर बन के इस बिजनेस में काम करते हो तो इसमें अलग रिटर्न आता है। अगर आप होलसेलर या रिटेलर बन के काम करते हो तो उसमें आपको अलग यहाँ पे रिटर्न आता है। लेकिन दोनों फील्ड में अगर आप ठीक से काम करोगे तो ये जो बिजनेस है बहुत ही हाई डिमांडेबल बिजनेस है, 12 मंथ चलने वाला बिजनेस है। अगर ठीक ठाक आप मार्केटिंग कर पाते हो तो यहाँ से आपको 25,000 से लेकर 30,000 मिनिमम यहाँ से आपको पर मंथ आपको अर्निंग होता रहेगा। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, लोगों में आपका ब्रांड का या फिर आपका बिजनेस का पहचान होगा, उतना अच्छा यहाँ पे आपको मुनाफा आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से आप एक पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसका मॉडल आप कैसे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक एवरेज मॉडल आपको बना के दिया है। स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान लगा के एक मॉडल बना लीजिएगा। आपको पहले वाला मॉडल यानी कि मैन्युफैक्चरर वाला मॉडल लेना है तो मैन्युफैक्चर ले सकते हैं, या फिर दूसरा जो मैंने बताया होलसेलर भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपको रिस्क उठाने की क्षमता कितना है। आपको जितना रिस्क उठाने की क्षमता होगा उतने रिस्क उठा के आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये बिजनेस को स्टार्ट करो, ये बिजनेस आपको अच्छा खासा मुनाफा आपको यहाँ पे देता रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।